प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं शशि प्रकाश अपने YouTube चैनल शशि स्टडी पॉइंट पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा हमने वादा किया था कि आपको सुपर टेट, सी टेट और यूपी टेट, अदर स्टेट टेट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं उसके कुछ MCQs लेकर आता रहूँगा। उसी कड़ी में आज जो है तीसरा वीडियो है और यह वीडियो बाल विकास से रिलेटेड है। आई होप आप लोगों को ये सेशन बहुत ही पसंद आएगा। तो इस श्रृंखला में हम कुल मिला के 20 क्वेश्चन को रखे हैं। ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो इस वजह से इसको छोटा रखा गया है। चलिए आज की श्रृंखला की हम शुरुआत करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वह क्या है? पहला ऑप्शन सामान्य बुद्धि वाला बालक है, बी प्रखर बुद्धि वाला है, सी उत्कृष्ट बुद्धि की डी प्रतिभाशाली। देखिए 90 से 110 के मध्य जो बालक होता है, 90 to 110 इसके मध्य का जो बालक है वो सामान्य बुद्धि में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? देखिए जो निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम होता है NCF 2005 के अनुसार ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अक्षी विधि कौन सी होती है? देखिए कोई भी बच्चा है उसके विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि जो सर्वाधिक अच्छी, देखिए विधियां तो सब हैं जो ऑप्शन में दिया है। ए ऑप्शन में मनोविश्लेषण विधि, बी में दिया आपका तुलनात्मक विधि, सी में विकासात्मक विधि या विकासी विधि और सांख्यिकी विधि। देखिए सभी विधियां सही हैं लेकिन सबसे अच्छी विधि यहाँ पे दिया ना, सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? सर्वाधिक अच्छी विधि, तो सर्वाधिक अच्छी विधि की बात करें तो विकासात्मक बुद्धि विधि जो है बहुत ही अच्छी मानी जाएगी बुद्धि के बच्चे के वृद्धि और विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान जो निर्धारित किया इनमें से कौन नहीं? देखिए गार्डनर ने जो 7 बुद्धि का अधिमान जो शुरुआत में निर्धारित किया था इसमें स्थानिक बुद्धि जो पहला ऑप्शन का रहा, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। ठीक है, इसी प्रकार से कुल 7 बुद्धि थी। इसमें एक ऑप्शन आप देख रहे हैं कि भावात्मक बुद्धि, तो गार्डनर ने भावात्मक बुद्धि के बारे में नहीं बताया था, तो ऑप्शन बी बिल्कुल गलत है। 5वां क्वेश्चन है, यदि एक क्वेश्चन टाइप का है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है और वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि, तो IQ जो निकालना आप लोगों को पता ही होगा। IQ जो होता है ये मेंटल एज यानी कि मानसिक आयु बटे रियल एज यानी कि वास्तविक आयु गुणे 100 के बराबर होता है। तो इसका अगर हम वैल्यू निकालें IQ का तो वही हो गया, तो मानसिक आयु हो गया 5 और वास्तविक आयु हो गया 4, तो गुणे 100 करेंगे तो 4 दुनिया 8, 4 25 25 में क्या हो जाएगा 125। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6वां क्वेश्चन कहता है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है या किसने कहा? देखिए मनोविज्ञान को शिक्षा का आधारभूत विज्ञान माना गया, बताया है आधारभूत विज्ञान। तो ये बात को हम कौन कहता है? हमारे स्किनर साहब कहते हैं। कौन कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी स्किनर साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? देखिए पियाजे ने संक्रियात्मक अवस्थाओं को जो 4 भागों में बांटा था, कितने भागों में? कुल 4 भागों में बांटा था। 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से 15। ठीक है, तो ये जो औपचारिक आपका आएगा, जो औपचारिक की बात कर रहा है, ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये आपकी आ जाएगी 11 से 15, आखिरी स्टेज में आएगी। क्या आएगी? 11 से 15 वर्ष में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 8वां कहता है कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं?
तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसमें सीधा उत्तर आएगा कि गर्भ में बालक को विकसित होने में ज़्यादा से ज़्यादा 280 दिन, हाँ 280 दिन लगते हैं। ठीक, तो विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 280 दिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? तो ये किसी और ने नहीं, पेस्टोलॉजी ने किया था। पेस्टोलॉजी ने अपने 3 वर्षीय बालक पर अध्ययन किया था। पेस्टोलॉजी ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था। क्वेश्चन 10 कहता है बालक का विकास होता है, ऑप्शन ए है सिर से पैर की ओर, बी पैर से सिर की ओर, सी दोनों ओर से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो बालक का विकास हमेशा होता है, ठीक है, एक शब्द आता है सिरोन्मुखी, सिरोन्मुखी यानी कि सिर से पैर की तरफ, या फिर अधोन्मुखी भी बोलते हैं, ठीक है, सिफ्लोकाइडल भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सिर से पैर की तरफ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ग्रामर क्वेश्चन पे। गर्भाधान काल की अवस्था नहीं, देखिए पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, दूसरा डिंब, बीजीकरण और भ्रूणावस्था। देखिए जो ये तीनों देख रहे हैं ऑप्शन आप, डिंब हो गया, बीजीकरण, भ्रूणावस्था, ये सभी गर्भाधान के समय की बात है, यानी कि जब बालक गर्भ के अंदर रहता है, गर्भ धारण के समय रहता है। लेकिन ये जो ऑप्शन आपको ए दिख रहा है शैशवावस्था, ये क्या है? ये जन्म के बाद की अवस्था है, जन्म के जो है बाद की अवस्था, यानी कि जन्म प्लस, यानी कि जन्म की बाद की अवस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो सीधी से क्वेश्चन और सीधा सा आंसर आ जाएगा कि जन्म के समय शिशु में हड्डियों की संख्या 270 मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक के जन्म के समय शिशु, अब तक हड्डियों की बात की, अब बात कर रहा है कि मस्तिष्क का भार कितना होता है। तो जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है, क्योंकि सबसे बड़ा हिस्सा क्या माना जाता है? मस्तिष्क ही माना जाता है। तो 350 ग्राम होगा। बालक की जिज्ञासा को क्या किया जाना चाहिए? देखिए जिज्ञासा अगर किसी बालक में बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है? अगर किसी बालक में जिज्ञासा बढ़ रही है, ठीक है, तो इसको हमें करना होगा शांत। अगर हमने शांत नहीं किया तो ये बालक क्या हो जाएगा? उसका विकास क्या हो जाएगा? गलत रास्ते पे जाएगा, यानी कि वो चिड़चिड़ापन उसके अंदर महसूस होगा और तरह की चीज़ें उसके अंदर आएंगी। तो हमारे हाथ पर जो क्वेश्चन का आंसर आएगा कि बालक की जिज्ञासा को क्या करना चाहिए? शांत करना चाहिए। ठीक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान, विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जामों में आ चुका है। हमने भी कई बार इस एग्जाम्स में इनको देखा है, सीटेट और टेट के एग्जाम्स में। तो किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, ये बात किसी और ने नहीं कहा, स्टिनले हॉल महोदय ने कहा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था। देखिए अभी संज्ञानात्मक विकास की एक अवस्था जो औपचारिक अवस्था थी, उसका एक क्वेश्चन था, उसका उम्र पूछा था कितना था। यहाँ पे पूछ रहा कि अवस्थाएं कितनी हैं संज्ञानात्मक विकास की। देखिए तो संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं जीन पियाजे के अनुसार कितनी हैं? 4 हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैतिक तर्क या नैतिक तर्कड़ा इसको भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नैतिक तर्कड़ा भी बोलते हैं, तर्कड़ा, ठीक है। तो नैतिक तर्कड़ा या तर्क का अवस्था का सिद्धांत किसने दिया था? तो कोहलबर्ग साहब ने दिया था। ऑप्शन ए ही मिल जाएगा आपको, कोहलबर्ग ने नैतिक तर्कड़ा का सिद्धांत दिया। एक क्वेश्चन है हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? देखिए बालक जो होता है जब 5 साल का हो जाता है, यानी कि शैशवावस्था उसका ख़त्म होने वाला है। और एक तरह से तो अगर हल्लाक के अनुसार देखें तो ख़त्म ही हो गया, लेकिन अगर सामान्य शैशवावस्था की उम्र देखें तो आपका 6 वर्ष तक है, तो 6 से जो है 12 तक बाल्यावस्था होता है। तो इस अवस्था में कि 0 से 6 या जन्म से 6 की बात करें तो इसमें जब बालक पहुंच रहा है, यानी कि 5 वर्ष के आसपास पहुंच रहा है, तो उस समय जो है ये क्या होता है? हिंदी अक्षरों को क्या करता है? पहचानने लगता है। उस समय बालक LKG UKG में एडमिशन लेता है, UKG वगैरह, ठीक है।
ये तो 5 वर्ष में होता है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत कम ही आते हैं, लेकिन आप लोग समझते रहिए चीज़ों को। एलेक्सिया क्या है? एलेक्सिया एक प्रकार की अक्षमता है, यानी कि हमारे बालक के अंदर एक प्रकार की उसके गुणों में अक्षमता है। इस तरह की डिसीज है एक तरह की, और इसको हम कहते हैं एलेक्सिया जो होता है, एलेक्सिया को पढ़ने की अक्षमता माना जाता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन होगा, 20वां नंबर है। शिक्षा में फ्रॉवेल का महत्वपूर्ण योगदान था डैश 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 का विकास करना। देखिए पहला ऑप्शन दिया है कि व्यावसायिक स्कूल, बी पब्लिक स्कूल, सी किंडरगार्टन और डी लैटिन स्कूल। देखिए फ्रॉवेल साहब का बहुत बड़ा योगदान आता है, ठीक है, किसमें? किंडरगार्टन में, किंडरगार्टन में। तो किंडरगार्टन में ऑप्शन कौन सा आपको दिख रहा है? तो आप कहेंगे सर हमको ऑप्शन सी दिख रहा है, तो किंडरगार्टन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा होगा हमको कमेंट में ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स में, और प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा शेयर करिए। अभी हम नया चैनल बनाए हैं, तो आप लोगों की सपोर्ट की पूरा ज़रूरत है, और एक छोटे भाई के नाते आप लोग हमें थोड़ा सा सपोर्ट करिए, और कमेंट करके बताइए कि आप किस प्रकार के वीडियो को चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।